ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि जिसका शिक्षक ज्ञान धन का खजाना है, अगर धन, वैभव और साधन प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आ रही है तो इसका मतलब है ज्ञान धन खजाने की कमी। तो ये इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ समझना है। उत्तर है, एक है ज्ञान धन और दूसरा है स्थूल धन, माना गाड़ी, बंगला, साधन, संपत्ति, जो भी है, जो भी चीजें हैं वो स्थूल चीजें। ये जो स्थूल चीजें हैं उसका आधार है सूक्ष्म पुण्य, और पुण्य बनता है ज्ञान से। तो जब हम इस आत्मज्ञान का चिंतन करते हैं, हमारा गुणों का चिंतन करते हैं, इससे हमारे चक्र के जो भी एनर्जी लेयर्स है वो पॉजिटिव से बढ़ता है, पुण्य बनता है। और जब हमारे अवगुण होता है, हमारे में देह अभिमान है, तो हमारे पाप कर्म बनते हैं। तो स्थूल चीज़ों में कमी कमजोरी आती है या कठिनाइयाँ हैं, उसका कारण यही है हमारे चक्रों में पाप कर्म, संचित कर्म माना नेगेटिव एनर्जी है जो ब्लॉक कर रही है। तो अभी जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सब एक ही बात का कर रहे हैं कि अभी इस ज्ञान से हमारे सारे चक्र के, इस जन्म के और पिछले 63 जन्मों के सारी जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो भस्म कर पॉजिटिव से भरते हैं। तो इससे ही ये हमारा भाग्य बनता है, क्योंकि भाग्य का आधार ही है सूक्ष्म एनर्जी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी, पाप और पुण्य के आधार से स्थूल चीजें मिलती है। तो जब हमारी ये बैलेंस हो जाता है, माना 5 प्रकृति के तत्व जो 3 नीचे के चक्र से जुड़ा है और ऊपर के 3 चक्र है वो एनर्जी से जुड़ा है, जो सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है। तो ये दोनों को बैलेंस करने वाली जो चक्र है वो है अनाहत चक्र, जो प्रेम से जुड़ा है। इसीलिए लोगों ने कह दिया कि आत्मा हृदय में बसती है, लेकिन आत्मा नहीं है हृदय में, लेकिन इसके जो कनेक्शन है ये मुख्य चक्र से है, क्योंकि ये चक्र ही सुषुम्ना नाड़ी से डायरेक्ट जुड़ा है और हमारे परमात्मा की एनर्जी का रास्ता है। तो ये चक्र जब बैलेंस होता है तो हमें स्थायी सुख मिलता है। बाकी द्वापर के बाद सुख और दुख दोनों चलता है, क्योंकि कर्म के ऊपर आधारित हो जाता है। इसीलिए अगर हमारे जीवन में अभी भी कोई स्थूल चीज़ों की कमी है और हमें अच्छा करना चाहते हैं फिर भी नहीं हो रहा है, उसका मतलब हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है। और ज्ञान धन माना इस ज्ञान को अच्छी रीति जितना हम समझेंगे और उसको जीवन में प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारी बुद्धि जितनी शुद्ध पवित्र बनती जाएगी, उतनी परमात्मा की एनर्जी नेचुरल कनेक्ट होकर मिलती रहेगी। और योग का प्रयोग क्या है? यही तो है। हम क्या करते हैं, हमारी ये जो पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं तो हम हमारे मन बुद्धि को एकाग्र कर परमात्मा से शक्ति खींचते हैं और हमारे पाप कर्म को भस्म करते हैं और संकल्प और माना मन और बुद्धि से हमारा पुण्य को खींचते हैं। तो इससे
हमारी जो चीज़ हमें चाहिए वो प्रैक्टिकल हो जाती है। इसीलिए कहा कि कोई भी चीज़ की कमी है, नहीं मिल रही, प्रॉब्लम हो रहा है, उसका मतलब आपके पुरुषार्थ में, माना अभी भी ज्ञान स्वरूप बनने में या आत्मीय अभिमानी बनने में कमाई कम है, माना पुरुषार्थ में कमी है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हम कहीं बाहर जाते हैं 3-4 दिन के लिए, तो वहाँ मजबूरी से खाना पड़ता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसे में और क्या रास्ता है जिससे धारणा ना टूटे? उत्तर है, देखो हमारी 15 ऑडियो जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, यूट्यूब पर भी रखा है। बांडेलियों के क्लास में भी हमने अनशुद्धि और धारणाओं के प्रश्न में बताया, अभी थोड़े दिन पहले भी आया है। तो आप ये रोज प्रश्न चेक करो तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो देखो, इसमें मैंने क्लियरली बताया है कि आप जब बाहर जाते हो, पहला रास्ता खुद कुकिंग कर लो। दूसरा यह है कि अगर भाई है तो कोई फ्रूट वगैरह भी खा सकते हैं। कोई एक छूट रखो, जैसे ब्रेड खाना, ऐसी कोई एक चीज़ की, तो वो भी खा सकते हैं। युक्ति से हमें चलना है, हर एक युक्तियाँ हमने की वो बताया है। अगर बाहर रहने होटल में जाते हैं तो फिर फ्रूट्स और सैलेड खा लो बाबा की याद में। अभी देखो, हम वैसे बाहर नहीं जाते हैं, बहाना निकालते हैं, मीन्स के होटलों में या घूमने, किसी के घर जरूर है तो जाना पड़ता है, तो हम ही भोजन बना लेते हैं। लेकिन होटल वगैरह में है तो हम अवॉइड करते हैं रहने के लिए। तो बहाना ये निकालते हैं कि हमें वॉमिट होता है, हम बस में कार में नहीं बैठ सकते। तो इस दफ़ा 15 दिन के लिए बाय प्लेन दूसरी कंट्री में होटल में रहना था, जहाँ खाना पीना सब पेड था। तो हम कोई बहाना नहीं निकला, तो हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहाँ हमने ये सैलेड और फ्रूट्स था, जो मिला वो खाया, और ब्रेड खाई। ब्रेड बटर तो सभी जगह पे होता है, तो वो खा ली, सोडा पी लो। ऐसा कैसे करना है वो खुद के युक्तियाँ निकालनी है, बाकी ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आप बांडेलियो के क्लास में भी चेक करो, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो आती है, उसमें चेक करो कि क्या हमने कैसे अनशुद्धि की। ठीक है। ओम शांति। आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम, तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें, ऐसे चलने से 10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों लिगामेंट होता है, लिगामेंट ख़राब हो जाता है तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों पार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, पार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डिजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीछे पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है, आगे आगे चलते रहते, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम, और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घुट घुट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें, इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी, तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भारी भी हुआ हो
46 का हुआ हो उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से ये कमर को निचोड़ करके जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा और जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चले, घुटना ठीक होगा, बैक चले, कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं।